आज के लिए अष्टावक्र गीता में सूत्र है। जनक कहते हैं, यथा न तोयतो भिन्नास तरंगा फेन बुद्बुदा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। अर्थात जिस प्रकार पानी, लहर, फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जनक के अंदर बोध के घटने के बाद निकलते हुए उनके अनुभूतियों से उपजे उद्गार, अंतर्दृष्टियाँ और उनकी समझ भारतीय अद्वैत दर्शन में अल्टीमेट सूत्र। मैं समझता हूँ कि अद्वैत में इससे सरल, शुद्ध, सीधे, डायरेक्ट एंड सिंपल कोई भी शब्द कहे नहीं गए, और अगर इनको समझ लिया जाए जीवन से सारी मुश्किल हल हो जाती, जीवन से सारा झंझट, तनाव सब कुछ समाप्त हो जाता है, और जो ये बाहरी बदलाव है और बाहरी भेद है वो भी खत्म हो जाता है। आज के सूत्र पर जो प्रसिद्ध जैन सेइंग है, जैन कहावत है, वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी आर वन, वो बिल्कुल फिट बैठती है। संसार और अध्यात्म एक है, उनमें भेद लाने की जरूरत नहीं है, उनको देख लेने की, समझ लेने की जरूरत है, और उससे ही सारा अंतर पड़ेगा। जनक कह रहे हैं जैसे पानी, उसके अनेक रूप होते हैं, कभी वो लहर, कभी जिसको वो फेन कह रहे हैं झाग जैसा बनता, कभी वो एक बुलबुले जैसा, कभी बूंद जैसा, और भी पानी के कितने ही रूप। वो कहते हैं सब उस पानी से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, वो एक ही हैं। ऐसे ही इस आत्मा से संसार निकला है, यानी कि जो चेतना है, जो क्रिएटिव फोर्स है, जिससे पूरा जगत बनाया गया है, उसके फैलाव में और उसके क्रिएटिव सोर्स में कोई अंतर नहीं। अब अगर अंतर नहीं है तो कोई समस्या भी तो नहीं है, फिर इसको देखने की बात है। लेकिन हम भेद पर ही खड़े हैं, और उस भेद से हमारे अंदर निंदा उपजती है, उस भेद से हमारे अंदर हीन भावना, उच्च भावना, तमाम तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। जहाँ से ये भेद नहीं समझ पाया गया ठीक से, वहीं से महात्मा पैदा होता है। महात्मा शब्द का अर्थ ही होता है जो महान आत्मा है। तो फिर हीन आत्मा कौन है? कोई हीन आत्मा भी नहीं है। वो झाग, वो बुलबुला, वो पानी का कोई रूप, एक ही चेतना का एक ही ढंग है। बदल नहीं है चीज़ें, बदलाव प्रकृति का नियम है। यहाँ एक ही चीज़ अपरिवर्तनशील है, और वो है परिवर्तन। जो अपरिवर्तनशील परिवर्तन है, उसकी अंतर्दृष्टि में उतर जाना हमको मुक्त करता है। ये पानी का उदाहरण देकर जनक
बहुत ही गहरी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने सारे बदलावों से हटना है हमको, और फिर इस संसार में शांति है और इस जीवन में शांति है। अभी कोई व्यक्ति कुछ दिन ध्यान करने लग जाए तो उसके लिए कोई गैर ध्यानी हो जाता है, कोई ध्यानी हो जाता है। भेदभाव है, कोई धार्मिक है तो कोई अधार्मिक है, कोई नास्तिक है तो कोई आस्तिक है। आस्तिकों और नास्तिकों के बीच झगड़ा झंझट, रैशनलिस्ट और धार्मिकों के बीच जो अपने भावों में जी रहे हैं, विश्वासों में जी रहे हैं। लेकिन अलगाव कहाँ पर है? अलगाव तो कहीं नहीं। यही प्रवृत्ति फैलते फैलते बड़े रूप लेती है, माइंड एंड हार्ट। कोई व्यक्ति माइंड ओरिएंटेड है तो कोई हार्ट ओरिएंटेड है। लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि मैं तो अपने हृदय से ज़्यादा चलता हूँ, तो कोई कहेगा मैं अपने मस्तिष्क से ज़्यादा चलता हूँ। लेकिन क्या इस पूरे शरीर और मन की फंक्शनिंग में ऐसा विभाजन कहीं घटता है? तुम एक साथ पूरे के पूरे चलते हो। जब तुम्हारे मस्तिष्क की ज़रूरत है वो अपना काम करता है, जब तुम्हारे हृदय की ज़रूरत है वो अपना काम करता है। जब जिस बिंदु पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जीवन ऊर्जा वो रूप ले लेती है। तो इसमें कोई तुलनात्मक बात की ज़रूरत नहीं। कई बार जो लोग थोड़े भावुक किस्म के दिखाई देते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो हार्ट ओरिएंटेड हूँ, मैं दिल से जीता हूँ, और कुछ लोग हैं बहुत दिमाग लगा लगा कर जीते। नहीं जीता है कोई दिल से न कोई दिमाग से। ऐसा ही घटता है उसकी जीवन ऊर्जा में उस समय। कोई नियंत्रण भी नहीं उसका उस पर है। नियंत्रण किसी का तो बताए। तुम जैसे हो वैसे ही हो। कोई नियंत्रण अगर कर सकते हो, कहीं विभाजन कर सकते हो तो बताओ। सागर में लहर उठती है, उसके उठने के ढंग में ही कहीं पर वो झाग पैदा हो जाता है, कहीं वो लहर उठकर बिखरती है तो बूंदें बन जाती हैं। वो उसके उठने के ढंग में ही सब शामिल है। सोच सोच कर नहीं होता कि इतना उठेंगे तो वहाँ पर झाग बनाएंगे, इतना उठेंगे तो वहाँ पर बूंद बनाएंगे, और जब इधर से उठेंगे तो वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से लौट आएंगे। कोई है रहस्यमय ऊर्जा जो उस लहर को गति देती है। एक बार गति शुरू हो जाए तो फिर उस टोटल फंक्शन में सब अपने आप होता है। चेतना, आत्मा या क्रिएटिव सोर्स जिसकी भी बात कही जा रही है वो ऐसे ही है कि जब वो एक बार काम करना शुरू करता है तो अनेक अनेक रूपों में ढलता चला जाता है। उस समय उस रूप की ज़रूरत होती है, उस समय वही प्रासंगिक होता है, उस समय वही आवश्यक होता है। अगर हम उस तात्कालिक प्रासंगिकता और उपयोगिता को समझें तो फिर समस्या खत्म हो जाती है। हम पूरे समय एक गहरे ध्यान में, गहरे अध्यात्म में होते हैं। वही अद्वैत की बात है। अब अद्वैत की बात करते करते भी तुम देखोगे कि तमाम लोगों में तमाम तरह के मनमुटाव हैं। वो कहेंगे कि सब एक ही का फैलाव है, लेकिन उसके बाद ही वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने से नहीं चूकेंगे, वो एक दूसरे की निंदा करने से नहीं चूकेंगे, अपने को महान समझने से नहीं चूकेंगे, या जैसा भी हो। अद्वैत के अनुभव में तो यही घटा कि जब एक ही स्रोत का सब फैलाव था तो जो था जैसा था वैसा था, उसमें कोई तुलना की बात नहीं।
ज्ञानी अज्ञानी, इनके विभाजन भी बेमानी। उसी चेतना को अभिव्यक्त होने की यात्रा में कभी अज्ञान के ढंग से प्रकट होना पड़ता है और कभी ज्ञान के ढंग से प्रकट होना पड़ता है। फंडामेंटली क्या है अज्ञान और क्या है ज्ञान, इसको भी तो कोई ठीक से नहीं जानता। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये भी तो कोई ठीक से नहीं जानता। लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पूछो किसी से क्यों? क्योंकि उसके पास एक कंसेप्ट है, उसके पास एक धारणा है, एक विचार है, लेकिन वो प्रासंगिक है या नहीं है ये तो कोई नहीं जानता। सारे धर्मों की यही कवायद है। सारे जो बुद्धिवादी हैं, हृदयवादी हैं या किसी भी तरह की अभियान में लगे हुए लोग हैं, उनकी यही कोशिश, कवायद और संघर्ष है कि ऐसा हम करेंगे और ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस लार्जर स्कीम में, उस विराट योजना में वो फिट बैठता है कि नहीं फिट बैठता है, ये किसी को पता नहीं। इसीलिए तमाम तरह की चीज़ें उठती हैं, विलीन हो जाती, तमाम तरह के विचार उठते हैं, तमाम तरह के आंदोलन उठते हैं, तमाम तरह की क्रांतियाँ संसार में आती हैं और सब उस लहरों, झागों और बुलबुलों की तरह खोती रहती। किसको हम कहेंगे कि होना चाहिए? एक ही जब है तो उसका अनेक अनेक रूपों में टूटना तय है। तुम जैसे हो, जहाँ हो, ठीक है, तुम वैसे रहो, इसमें समस्या क्या है? अगर जनक के उदाहरण से ही हम चलें कि जब वो उठती हुई लहर ऊपर जा रही, सागर में कभी देखें, कभी ज्वार आए या कभी जो लहरें यूं ही सतह पर उठती हैं और वो नीचे उठती लहर को देखें तो वो अभियान चला सकती है, आंदोलन चला सकती है कि नीचे वाली लहरों को ऊपर उठाना है। जरूरत है। यहीं पर टूट गया संसार और अध्यात्म। वो ऊपर की तरफ जाते जाते अगर उसका मन पैदा हो जाए, बुद्धि, तो नीचे उसको लगेगा कि ये बेचारी लहर संघर्ष में पड़ी है, संसार में पड़ी, इसको खींचकर हमें ऊपर लाना है। अब ऊपर ऊपर वाली लहरों में अगर यूनिटी बन जाए, ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, तो वो अभियान चलता रहेगा और नीचे वाली लहरों को उठाने की कोशिश में वो लगी रहेंगी। नीचे वाली लहरों को भी पता नहीं होगा कि वो कब को ऊपर उठ जाती हैं और सुनकर उनको भी बात कन्विंसिंग लगेगी कि हाँ बात ठीक है, भाई देखो ऊपर जाने वाली बात तो अच्छी है, हमको नीचे पड़ा रहना पड़ रहा है, तो कोई तो मदद करे हमारी। लेकिन जब वो ऊपर उठ जाएगी तब उसको ऊपर उठने का ही पता होगा, नीचे होने का पता ही नहीं होगा। तो इसलिए ऊपर ऊपर का एक ग्रुप बनता चला जाएगा, नीचे नीचे का एक ग्रुप बनता चला जाएगा और संसार में अलग अलग सर्कल्स, अलग अलग ग्रुप टूटते चले जाते हैं इसी तरह से। क्योंकि जब तुम जंप कर जाते हो किसी चीज़ में या किसी समझ में, किसी अंतर्दृष्टि में, तब तुम उसके ही हिस्से हो जाते हो, तुमको पता ही नहीं रहता कि नीचे या उस व्यवस्था के भिन्न रूप में क्या था। अगर वो एक होने की तरह देख लिया जाए तो संघर्ष नहीं होगा, लेकिन अगर एक होने की तरह ना देखा जाए तो संघर्ष ही संघर्ष। लेकिन सागर को देखकर तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि ना कोई लहर नीची है, ना कोई लहर ऊंची है, ना लहरों के टकराव से उठा हुआ वो झाग भी स्थायी है। जो लहर आज नीची है वो उठकर ऊंची हो जाती है और जो ऊंची है वो गिरकर नीची हो जाती है। वर्तुल है, ऐसे ही चलता है संसार। इसीलिए भारत में हमने संसार के लिए व्हील, चक्र शब्द का इस्तेमाल किया। बस व्हील घूम रहा है, व्हील में
जो अभी नीचे जान पड़ता था वही हिस्सा ऊपर हो जाता है, जो ऊपर जान पड़ता था वही नीचे हो जाता है, लेकिन व्हील घूम रहा है। एक ही है, चेतना का वो कार्य व्यापार एक ही है, उसमें इतनी अड़चन में ना पड़े। फिर इस सब व्यवस्था में जो जनक को बोध घटा या जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, तो फिर वो क्या है? वो इसी बात का समझ आ जाना है। और इस बात की समझ आ जाने में कोई बहुत फिलॉसफी नहीं है, कोई बहुत ज्ञान बघाड़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि तुम इस बात को रटते घूमो। तुम बस जान लेते हो, तुम बस जान लेते हो, जीते हो, व्यवहार करते हो और प्रसन्न रहते हो, शांति से भरे रहते हो। उसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब तक तुम्हें याद रखना पड़े तब तक इसका मतलब है कि अभी स्मृति का बहुत तनाव है और दबाव है, कि तुम सागर के किनारे बैठकर यही सोचते रहो कि सब एक है, ऊपर की लहरें एक हैं, नीचे की लहरें एक हैं, सब एक है। तब तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी विक्षिप्त होने में। तुमको याद रखने की ज़रूरत क्या है? एक हैं, लेकिन सागर के किनारे बैठकर ये नहीं सोचता कोई, क्योंकि उसको दिखता है कि एक है। कभी किसी घड़ी में अगर उसको ये गलतफहमी हो जाए, वो न देख पाए, तब वो बड़ा चिंतक हो सकता है, विचारक हो सकता है। लेकिन मानवीय जीवन में हमको इसे सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि सब एक है। सब एक है का मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसा है। सब एक है का मतलब इतना ही है कि एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। सेपरेटनेस है, अलगाव है, लेकिन है वो उसी रूप का एक अलग हिस्सा। बदलेंगे रूप, उस बदलाव में फिर कुछ घटनाक्रम चल निकलेगा, तो हम शांति से, तटस्थता से उसके साक्षी हो सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, और हम अपनी सारी बेचैनी को छोड़ सकते हैं। बदलाव नेचुरल वे में घट रहे हैं। बदलाव चाहे वो विकास की तरफ हो, चाहे वो बिखराव की तरफ हो। विकास और बिखराव वो भी उसी चेतना के रूप है। जैसे अगर तुम्हारा शरीर बिखरने की तरफ बढ़ रहा हो, तो तुम लाख कोशिश करो उसे संभालने की, वो बिखरेगा। और जब तुम्हारा शरीर बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो तुम लाख कोशिश करो, वो बनेगा, बनता ही चला जाएगा। छोटा बच्चा हुआ, जीवन ऊर्जा उसके अंदर सक्रिय है, धीरे धीरे शरीर बड़ा होकर अपना एक रूप ले रहा है। फिर शरीर और बड़ा होता है, मैच्योर होता है। लाख कोशिश करे कोई कि मैं बस युवा ही बना रहूं हमेशा, लेकिन वो वृद्ध होगा, वृद्ध होगा, फिर जीवन की प्रक्रिया का अंत होगा। ये वर्तुल है, साइकिल है, ये घूमता चला जाएगा। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में है वो एक ही रूप। ना कोई उसमें श्रेष्ठ है, ना कोई अश्रेष्ठ है। जब कोई इसको देख लेता है, इससे ज़्यादा बोध और संभव नहीं। अभूतपूर्व शांति।